इस वक्त मैं हूँ प्रोफेसर परवेज़ हुडबॉय जी के साथ, जो लाहौर से आए हैं, न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। परवेज़ जी, आज की तारीख में जो साउथ एशिया में न्यूक्लियर कंपटीशन है आर्म्स का, उसमें आप न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की कितनी उम्मीद पाते हैं या नहीं पाते? इस वक्त तो हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं। किसी तरफ से भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने चाहिए, छोड़ उनको ख़त्म करने की बात तो बहुत दूर की। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि अब हमने काफ़ी बना लिए। हकीकत ये है कि हमने इतने बना लिए कि हम दोनों मुल्कों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बनाए जा रहे हैं इसलिए कि एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। इंडिया का कहना है कि हमें इतने चाहिए कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान कहता है कि जितने इंडिया के पास होंगे इतने हम बनाएंगे। तो इस वक्त तो बहुत ख़राब सिचुएशन लग रही है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, इसीलिए अपनी उम्मीद को कायम रखना चाहिए। देखें, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी उस वक्त दोनों तरफ 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, और आज घटते घटते ये कोई मेरा ख्याल है कोई 15,000 तक पहुंच गए। तो कमी आ सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल हालात के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक सवाल मैं आपका पॉलिटिकल हालात पे पूछूं कि आपके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी सरकार आपको लगता है आएगी और क्या उनका रवैया हो सकता है जो भी न्यूक्लियर वेपन? सरकार आएगी, मेरा ख्याल है वो कोई बेसिक फ़र्क, कोई बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक लोग दोनों तरफ से उठ खड़े नहीं होंगे और कहेंगे कि अब हमें शांति चाहिए, अब हमें अमन चाहिए, अब ये बहुत हो गई लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की, हम एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो अब जो हुकूमत आएगी देखेंगे। अगर नवाज शरीफ की आती है, इफ़ इज़ बिहाइंड इट, उसको वैसे तो नहीं आने दिया जाएगा, तो थोड़े से बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात। अगर इमरान खान आता है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि आएगा, तो फिर वो तो आर्मी का एक कठपुतला है, उसका पपेट है। फिर और मुसीबत ज़्यादा हो फिर और ज़्यादा सख्ती आ जाएगी इसमें। मगर मैं समझता हूँ कि लोगों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान प्यार अब भी है और रहेगा। बिल्कुल। लेकिन एक हम अगर वर्ल्ड फोरम की बात करें, तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में के बीच कॉन्स्टेंटली एक जद्दोजहद चलती रहती है और बहुत बड़ा सवाल है न्यूक्लियर वेपन्स का वहाँ पर। तो कितनी वॉलेटाइल आपको ग्लोबल स्टेज की सिचुएशन लगती है? इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ पुतिन है रशिया में, जो कहता है कि हमने ऐसे मिसाइल्स तैयार कर दिए हैं, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल्स, जो अमेरिका की किसी भी जगह जा सकते हैं और कोई अमेरिकन डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो उनका तो हाथ ही रखा रहता है। who's an alpha male, hyper aggressive, और उसकी कोशिश तो वो तो हर तरफ भूम भां करता हुआ फिर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल में शायद ये लहर जो है वो आगे निकल जाएगी। इस वक्त तो दुनिया बहुत एक नाजुक, एक बहुत ख़तरनाक मरहले से गुजर रही है। राइट विंग्ड बहुत ज़्यादा हम लोग हैं। बहुत राइट विंग है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, और लोग छोटी छोटी टोलियों में जमा हो गए। इट्स वी बिकम ट्राइबल्स। व्हाट इज़ द वे आउट? इज़ देयर एनी? हाँ, देखें, ये सारी बात है एक दूसरे को पहचानना इंसान के तौर पर। कोई अगर मुसलमान पैदा हुआ, अगर कोई हिंदू पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन पैदा हुआ, क्या वो अपनी मर्जी से हुआ? वो तो है जस्ट हियर। इफ इज अगर वो एक ऐसे खानदान में पैदा होता है जिसका कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं, नॉट हिज प्रॉब्लम। तो लेट्स रिमेंबर दैट वी आर ऑल ऑफ द सेम जेनेटिक फैमिली, हम सब इंसान हैं। सो स्ट्रेस दैट वैल्यू। That value is not visible now in this world. Oh, no, it is. अभी It is. no, in the sense कि predominant नहीं है. So ये लहर जो आपने कहा, do you see that right wing लहर going, and in that scenario do you see more positive
न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट वर्ल्ड, या आपको लगता है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है? Well, it might take hopefully a small nuclear disaster to move us away from a bigger one. I just hope it's a very small nuclear disaster. As a nuclear physicist, I'll ask you the last question कि अगर कहीं वॉर होती है न्यूक्लियर, कितनी तबाही की कायम क्या करना है। मेरे को पता नहीं कि क्या शब्द इस्तेमाल करूं, अपेक्षा नहीं बोलना चाहती कि पॉसिबिलिटी है। बस हिरोशिमा को याद करें, 6 अगस्त 1945। उस वैसी जिस- है उससे खराब। तो वो तो एक क्या- बॉम्ब था ना, हाँ। एक बॉम्ब, और एक ऐसे शहर पे जिसमें छोटी बिल्डिंगें थीं और जो पत्थर की थी ज़्यादातर, और जिसमें 2 लाख लोग मरे। अब ऐसा ही बॉम्ब अगर कराची के ऊपर या मुंबई के ऊपर फेंका जाता तो उसमें मरने वालों की तादाद जो है उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा होगी।